you will be getting a top placement, top internship and everything you need to start a particular language, whether it's C, C++, Java. तीनों में से कोई एक तुमने कर ली to our YouTube channel. So in today's video we'll be discussing about roadmap for first year. अब यार roadmap की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब ये ऐसा कई बार होता है यार कि 12th से एक बच्चा आता है, ठीक है, उसका एडमिशन एक Tier 3 कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में हो जाता है जो कि ज़्यादा रिनोन्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं कि वो किस किस फील्ड को एक्सप्लोर कर पाए, या फिर उसको गाइड करने वाला उतना कोई होता नहीं है कि वो उस पाथ पे वो चल सके, ठीक है। सीनियर्स कहते हैं यार इतना परसेंटेज तुम मेंटेन कर लो, सीनियर कहते हैं कि भाई कोई ऐसा इशू नहीं है, तुम क्लब्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, अटेंडेंस की कोई वो नहीं है। उल्टा यार प्रोफेसर्स और टीचर्स भी वहाँ कहते हैं कि अटेंडेंस मेंटेन करो, यू विल बी गेटिंग द नंबर, बट college is not about just getting numbers, okay. if you are in CSIT background, okay, तुम्हें यार 110% तुम्हें स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तुम इंटर्नशिप नंबर के बेसिस पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम इंटर्नशिप तो हो गई, अब जॉब तुम बिना स्किल्स के नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यार स्किल्स इज मस्ट थिंग, एंड वो उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा कि यू विल बी गेटिंग अ टॉप प्लेसमेंट, top internship and everything you need so that you don't regret in your upcoming years. Okay, so without further ado, let's get started. So let's start from starting कि यार अब तुम अभी अभी आए हो 12th पास करके, ठीक है, तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड नाउ यू डोंट नो एनीथिंग कि यार कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है यार, अब अगर तुमने 12th में अपने कुछ भी कंप्यूटर, अगर तुमने कंप्यूटर लिया होगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो कुछ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें सिखाई गई होगी, वेदर इट्स जावा और C++, ज़्यादातर स्कूलों में यही सिखाते हैं, ठीक है। पर अगर तुम्हें नहीं सिखाया गया है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विथ C++ और जावा। दे आर 3 लैंग्वेज, दे आर 3 फंडामेंटल लैंग्वेज जहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेजेस तुम्हें यूजुअली सिखाते भी हैं, ठीक है। वो तुम्हें स्क्रैच से तो नहीं पढ़ाते हैं, बट इतना होता है कि तुम्हें आइडिया मिल जाता है। तो फॉर दैट यू शुड फॉलो सम ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब कि तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे तुम्हें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर में सबसे पहला टास्क है, टू लर्न अ लैंग्वेज। टू लर्न अ लैंग्वेज व्हाट आई मीन, यार तुम्हें प्रॉपर वो चीज़ आनी चाहिए उस लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन स्विच टू अदर लैंग्वेज, वेदर इट विल बी पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और इफ़ यू वांट टू बी इन वेब डेवलपमेंट। वो यार मैं अभी सेकेंड ईयर के रोड मैप में तुमसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला टास्क तुम्हारा हो गया फर्स्ट ईयर में, एक लैंग्वेज सीखना, उस पर कमांड करना। और यार अब जब तुमने एक लैंग्वेज से कमांड कर ली है तो तुम्हें उसके डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी काम करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट ईयर से ही डेटा स्ट्रक्चर सीखने शुरू कर देते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि तब तक तुम सेकेंड ईयर के एंड तक यू विल बी क्रैकिंग अ इंटर्नशिप। देखो अब यहाँ तक तुमने एक लैंग्वेज पे पकड़ बना ली है, उसके सिंटैक्स, उसके बेसिक्स तुमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारा दूसरा काम क्या रहेगा कि उस लैंग्वेज का यूज़ तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तुम्हें कहाँ टेस्ट करना है कि यार मुझे ये लैंग्वेज आ गई है या नहीं। उसका सबसे अच्छा तुम्हारा तरीका होगा कि यू शुड प्रेफर सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन लाइक तुम अपनी कोडिंग स्किल्स टेस्ट कर सकते हो। अब कौन से प्लेटफॉर्म्स, यार देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स सच एज हैकर रैंक, हैकर अर्थ, GFG मीन्स गिग्स फॉर गिग्स, और ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे तुम जाके अपनी कोडिंग स्किल्स बेहतर कर सकते हो। और वहाँ पे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, एक बार तुम वहाँ पे गए, इजी टू हार्ड मीडियम वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, ठीक है, चाहे वो C++ हो, C हो, जावा हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पे तुमको मिल गए, ठीक है। वहाँ पे तुमने प्रैक्टिस किया, उसके बाद मंथली बेसिस पे कॉम्पिटिशन भी कराते हैं, तो तुम वहाँ जाके अपनी कोडिंग स्किल्स टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने लैंग्वेज कर ली, उस पर प्रैक्टिस भी कर ली, तो तुम्हारा समझ लो कि ये 6 महीने जो है, तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर में हमने थोड़ी गेन कर लिया, हमने नॉलेज गेन कर लिया एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ
रैंक, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ रैंक्स होती हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, यहाँ पे तुमने कुछ रैंक भी गेन कर ली। तो अब तुम्हारा दूसरा काम क्या रह गया यार, लिंक्डइन। अब यहाँ लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच यू विल बी मीटिंग सम कॉर्पोरेट्स, और जो भी उस मतलब कंपनीज में काम कर रहे होंगे उनसे मतलब तुम मिल सकते हो, और यू कैन टॉक विद देम एंड यू कैन गेट सम इंट्यूटिव टॉक्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड यू शुड स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ओके। अगर तुमने लिंक्डइन स्टार्ट यूज़ करना नहीं शुरू किया हुआ है तो यार तुम बहुत चीज़ें लैग कर रहे हो, ठीक है। तो तुम हो सके तो यार फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत से तुम लिंक्डइन शुरू करो, ठीक है। धीरे 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 बिल्ड होते जाएंगे। अभी मैं और भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के मैं रोड मैप लाऊंगा, तो उसमें तुम्हें और पता चलेगा कि मतलब क्या क्या ज़रूरत है लिंक्डइन की और कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। तो यार तुम लिंक्डइन में ऐड कर सकते हो कि तुम्हारी क्या प्रोफिशिएंसी है, क्या लैंग्वेज तुम यूज़ करते हो, ठीक है, और किस कोडिंग प्लेटफॉर्म पे हो। प्लस ट्राई टू बी इन सम प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं बड़ी कंपनीज के थ्रू, लाइक गूगल, गिटहब, ओके। गिटहब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कायदे से एक्सप्लेन करूंगा, तो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो गाइज, ठीक है। तो गिटहब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोग्राम्स निकालती हैं, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो कि कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं जो कि तुम फर्स्ट ईयर से इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन योर कॉलेज क्लब्स, जो कि बस तुम्हें मतलब ठीक है वो भी यार अच्छा है, कल्चर जो कल्चरल क्लब होते हैं तुम उस पर एक्टिव रह सकते हो, बट इट वोंट गिव यू एनीथिंग अनलेस अनटिल यू वांट टू बी इन सम फिल्म और समथिंग सिंगिंग और डांसिंग फील्ड, ओके। अगर तुम कोडिंग में हो यार तो तुम्हें कोडिंग क्लब या फिर ऐसा कुछ होते हैं क्लब कुछ कॉलेजेस में, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नहीं होते हैं। तो तुम्हें यार वो इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग क्रिएट करना होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, ठीक है। ट्राइना बी माई सेल्फ इज हियर। तो तुमने लिंक्डइन यूज, तुमने एक लैंग्वेज पे कमांड कर लिया, ठीक है, और तुमने एक लैंग्वेज पे कमांड करने के बाद तुमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल्स को और मांझा, ठीक है, तुमने और शार्प किया अपनी स्किल्स को। उसके बाद तुम लिंक्डइन पे गए, लिंक्डइन पे तुमने स्टार्ट करना यूज़ किया और लोगों से मिले, ठीक है। तुम्हें काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ से। यार प्रोग्राम में तुम्हारा एक्टिव होना ज़रूरी है। अब प्रोग्राम से मेरा मतलब क्या है यार, ठीक है, और प्रोग्राम में मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। जो गूगल, गिटहब और ये सारे करवाते हैं, MLH भी है, ठीक है, मेजर लीग हैकिंग, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी बिल्ड करवाता है, ठीक है। अब तुम्हारा फायदा क्या है इसमें यार, तुम हो फर्स्ट ईयर में और इसमें बंदे इवन आते हैं, पास आउट ग्रेजुएट्स तक आते हैं, ठीक है, इन प्रोग्राम्स में, और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। इन प्रोग्राम में तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और दे आर एक्चुअली सो फ्रेंडली कि they will teach you anything which you want regarding that project in which you will be getting involved or the community you will be active in, okay। तो उनको कोई ऐसा hesitation feel नहीं होता है while teaching you guys, तो you can reach out to them while being on LinkedIn or while you are active in any community or any program, okay। So the second thing is, अब तुमने यार यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर ली, तुमने प्रोग्राम में तुम एक्टिव रह लिए, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या है मेरा, दूसरा काम ये यार कि तुम ये फोकस करके चलो कि अब मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, मैं लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव हो गया हूँ, मैं अब कम्युनिटी बिल्डिंग में भी आ गया हूँ, मैं प्रोग्राम्स पे अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि अब मुझे ओपन सोर्स की तरफ जाना है। ओपन सोर्स क्यों यार, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स इन दिस जनरेशन, ओपन सोर्स इज लाइक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और एक इंटर्नशिप कोई बंदा कर रहा है और तुम इधर ओपन सोर्स कर रहे हो, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है ऑलमोस्ट कि एक बंदा जो इंटर्नशिप कर रहा है और तुम यहाँ ओपन सोर्स कर रहे हो, तो ओपन सोर्स में तुमने कंट्रीब्यूट किया। अब कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, बट ओपन सोर्स में तुम्हें कंट्रीब्यूट या फिर ओपन सोर्स में तुम्हें एक्टिव होना है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली होती हैं, ठीक है, तुम्हें कुछ चीज़ें आती है तो तुम उसमें एक्टिव रह सकते हो, ठीक है। लाइक इवन तुमने रीडमी सेक्शन होता है जहाँ पे लोग अपने कोड के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में गिटहब में लिखते हैं, ठीक है। तुमने अगर उसको भी करेक्शन करिए तो इट विल काउंट एज अ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो भी एज ए कंट्रीब्यूशन काउंट करेगा। फिर धीरे धीरे जैसे तुम एक्टिव होते जाओगे ओपन सोर्स में, यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। आई नो मैनी पीपल हु डिड open source, okay, and they earn lakhs of money in 1 month only, okay। तो वो internship के बराबर का एक्सपीरियंस हो जाता है यार, कोई इसका इशू नहीं है। एंड आई वांट टू कंक्लूड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, ओके। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में तुम आए, ठीक है,
यू स्टार्टेड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वेदर इट्स सी, सी प्लस प्लस, जावा, तीनों में से कोई एक तुमने कर ली, उस पर तुमने मास्टर किया। मास्टर की भी यार इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमने उसके सिंटेक्स समझे, तुमने उसके जो सारे फंडामेंटल्स होते हैं वो तुमने समझा, ठीक है। फंक्शंस, एरे, रिकर्जन, सारी ऐसी चीज़ें, लूप्स, सब कुछ तुमने समझा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने अप्लाई कहाँ किया? तुम गए हैकर रैंक, हैकर द अर्थ, GFG, ऐसे कई सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम इन सबको अप्लाई कर सकते हो। वो तुमने अप्लाई किया, ठीक है। देन एक सेमेस्टर ये बीत रहा है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ तुम कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे तुम एक्टिव हो, तुम कर रहे हो कोडिंग, ठीक है। स्किल्स तुम अपनी अच्छी कर रहे हो। फिर DSA पे तुमने काम किया एक सेमेस्टर में। DSA मतलब वही फंडामेंटल्स जो होते हैं और कुछ एल्गोरिदम्स जो होते हैं। एल्गोरिदम्स पे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में उतना फोकस नहीं करेंगे जितना डेटा स्ट्रक्चर्स पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा बीत गया। अब सेकंड सेमेस्टर में आ गए, फर्स्ट ईयर में क्या करना है? लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाना है। लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव हो जाना है यार? कि रीच आउट टू द पीपल तुम्हारे कॉलेज के यार। अब अगर तुम्हारे कॉलेज के हेल्पफुल होते यार तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी इतनी, ठीक है। तो तुम लिंक्डइन पे गए, तुम रीच आउट किए लोगों को जो कि तुम्हें लग रहा है they'll be helping you, and almost most of the people on LinkedIn they are kind enough to tell you everything regarding whatever you want to know, okay। तो यार एक चीज़ हो गई, लिंक्डइन तुम एक्टिव हो गए, तुमने जो जो स्किल सीखी है यू शुड मेंशन देयर। जो सर्टिफिकेट तुम पा रहे हो यार वो वहाँ पे मेंशन करो। फिर दूसरी चीज़, तुम प्रोग्राम्स में एक्टिव हो जाओ, ठीक है। प्रोग्राम्स में कैसे एक्टिव होना है मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। गिटहब हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और MLH, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हें कम्युनिटी बिल्ड कराते हैं यार, तो ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक। ये प्रोग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया सेकंड सेमेस्टर में। अब इन सब का कंक्लूड करके तुम्हें अब कहाँ पुट करना है? कम्युनिटी में जो तुमने सीखा वो तुम्हें ओपन सोर्स में डालना है। ओपन सोर्स में तुमने डाला सारी चीज़ें, ठीक है। ओपन सोर्स में मैंने तुम्हें बताया रेडमी भी तुमने अगर ठीक कर दिया तो वो भी एज ए कंट्रीब्यूशन काउंट करेगा। और अगर तुम फर्स्ट ईयर से ही काउंट कर मतलब कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दे रहे हो यार, तो तुम्हारा लास्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर की शुरुआत में यू विल बी क्रैकिंग एन इंटर्नशिप और अ जॉब ऑफर, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, ओपन सोर्स इज अ लाइक इज द फ्यूचर। तो यार ओपन सोर्स तुम्हें करना है सेकंड सेमेस्टर में, लिंक्डइन, एंड स्टे एक्टिव किसमें? प्रोग्राम्स में एंड कम्युनिटी बिल्डिंग में। दिस विल हेल्प यू टू ग्रो अ लॉट, ओके। सो till now here I have concluded everything which you have to do in your first year. So please allow me to sign off, and if you guys like this video, do hit that like button and subscribe to our channel so that we can bring such videos to you guys, and we can help you to build a community and get stronger so that you won't regret in your future or in your upcoming years कि यार ये नहीं सीखा और ये नहीं बताया गया, because we are here to help you guys, okay। So thank you for watching this video, and do hit the like button and comment में share करना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी यार, ठीक है। थैंक यू, sayonara, bye।